हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ओन न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच एंड योग गुरु ऋतु भंडारी। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। हम सब ने कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन ज़रूर फेस किया है अपनी लाइफ में और हम इसके बारे में बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं एंड वी फील शाय अबाउट इट। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दैट कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम फूड के थ्रू उन कारणों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन क्या है? जब हम फूड खाते हैं तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं एंड व्हेन इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन तो वहाँ से इट गोज टू द एनस एंड वहाँ से हमारा रिलीव होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन्स की एक मूवमेंट होती है दैट इज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि इस तरीके से होती है। जब फूड यहाँ पर आता है तो इस मूवमेंट से आपका फूड वहाँ से धीरे धीरे मूव हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं ये मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। ये जो मूवमेंट है आपकी इंटेस्टाइन्स की काफ़ी हद तक आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर एंशियस, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो ज़रूर आपके बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो द सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन इज़ कि अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या होगा, आपका ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये स्लो हो जाएगा। जब ये स्लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली फूड विल नॉट एबल टू मूव स्मूथली थ्रू दिस इंटेस्टाइन्स और आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मूवमेंट एक्टिविटी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। और यही रीज़न है आज की डेट में इस सिचुएशन में जहाँ हम हैं, कॉन्स्टिपेशन लोगों को बहुत हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर कॉन्स्टिपेशन दीज डेज। सो इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? बिकॉज ये जो मूवमेंट है स्मूथली पास होने के लिए आपके इंटेस्टाइन से, उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। सो अगर आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं होगा, यानी कि एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो स्टूल है वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपके स्टूल्स में वाटर इनटेक कम है, यानी कि आपकी डाइट में वाटर इनटेक कम है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आपकी ऑलरेडी स्टूल्स हार्ड हैं। तो जब स्टूल्स हार्ड हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ से पानी और एब्जॉर्ब हो रहा है, तो स्टूल्स और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और प्रॉपरली आपके इतने हार्ड हो जाएंगे कि वो पास होने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो पानी का इनटेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके स्टूल्स सॉफ्टन अप रहें और वो ईजिली आपकी इंटेस्टाइन से मूव करें एंड वो बाहर निकल जाएं। सो वन पॉइंट इज द फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीव इज द इंक्रीज द वाटर इनटेक। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइबर नहीं है डाइट में। जब फाइबर नहीं होगा डाइट में तो बल्क ऐड नहीं होगा। जब बल्क ऐड नहीं होगा आपके स्टूल्स में, तो ऑब्वियसली जब बल्कि नहीं है तो स्टूल्स कैसे बाहर निकलेंगे? उसमें क्वांटिटी ही नहीं है, तो वो बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। तो फाइबर ज़रूर इनटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जब आप कॉन्स्टिपेटेड हो। यानी कि फाइबर्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर्स। सो इनसॉल्युबल फाइबर्स इज़ लाइक आपका ब्रान हो गया, यानी कि व्हीट ब्रान हो गया, जो आपकी स्टूल्स में एक बल्क प्रोवाइड करता है। बल्क प्रोवाइड करता है तो उसमें एक वेट आता है, और जब बल्क आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा। सेकेंडली जो सॉल्युबल फाइबर्स आर आपके ओट्स हो गए, ओट्स में पाए जाते हैं, आपके बार्ले में पाए जाते हैं, देन आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जो एक जेल फॉर्म सब्सटेंस बनाते हैं और स्टूल्स को सॉफ्टन करते हैं। तो जब आपके स्टूल्स सॉफ्टन हो जाएंगे वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इन फाइबर्स के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टूल आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकलने लग जाएगा एंड इजीली पास हो जाएगा। सो फाइबर इनटेक को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डाइट में ओट्स को ऐड करें, डाइट में
बार्ले ऐड करें डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भरपूर ऐड करें, तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हो सकती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, दैट इज द लैक ऑफ लुब्रिकेशन इन योर बॉडी। यानी कि अगर आपकी डाइट में लुब्रिकेंट्स की कमी है, यानी कि आपकी बॉडी में गुड फैट्स नहीं है, तो क्या हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो, और जब ड्राई होंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली फूड का पैसेज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आपकी डाइट में हो सकता है गुड फैट्स की कमी है, सो आपके इंटेस्टाइन्स ड्राई हैं, एंड दैट्स वाई आपकी बॉडी में से स्टूल्स प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए आप ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर चिया सीड्स, या गुड फैट्स जैसे कि नट्स वगैरह। इस तरीके की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी ड्राई ना हो इंटेस्टाइन्स और स्टूल्स इजीली पास हो जाएं आपके बॉवल में से। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली, दिस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये सारी जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं इन द कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आप इन डाइटरी हैबिट्स को और इन डाइटरी चीज़ों को, चेंजेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिपेशन ज़रूर ठीक रहेगी। पर कई केसेस में क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों की इतनी हार्ड स्टूल्स होते हैं एंड कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, कई बार हम लोग का सर्जरी हुआ होता है तभी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या कोई भी ऑपरेशन के बाद, या फिर कुछ चोट लग गई है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो उस केसेस में हमें कई तरीके की मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती हैं, अनीमा करना पड़ सकता है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। मेडिकेशंस फॉर द कॉन्स्टिपेशन जो आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लिखवा सकते हैं, अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस होती हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करें, तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ डाइटरी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जैसे एक पेपरमिंट टी है, पेपरमिंट टी ज़रूर हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, क्योंकि खाने के बाद आप, मील्स के बाद आप, हाफ एन आवर के बाद आप पेपरमिंट टी का इंक्लूड कर सकते हो, कैमोमाइल टी का इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें आप नाइट में ले सकते हो। वो आपको रिलैक्स भी करेगी, आपका स्ट्रेस फ्री माइंड भी करेगी, और उसके अंदर आप थोड़ा सा आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल डाल के अगर आप लेते हैं तो आपको लुब्रिकेंट की कमी भी रिड्यूस होगी एंड आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग तरीके से आप पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर की फॉर्म में जो सत्तू है उसको इंटेक कीजिए, लेमन वाटर को मॉर्निंग में इंटेक कीजिए, देन पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ें आप लें। गर्म पानी का इंटेक करें सुबह अर्ली मॉर्निंग। अपनी बाउल मूवमेंट को रेगुलराइज करें, जैसे कि एक बार में, मतलब एक टाइम बना लें और उसी टाइम पर आप अपना रेगुलरली मूवमेंट करें, बाउल मूवमेंट करें, तो बहुत चांसेस हैं आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा और उसको आदत पड़ जाएगी उस टाइम पर जाने की। सेकेंडली एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी अर्ज को कभी स्टॉप मत करें, क्योंकि अगर कई बार होता है हम कहीं बैठे हैं या कहीं ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ पर हमें फील हो रहा है बट वी कैन नॉट गो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसी कोशिश करें, अवॉइड करें कि आप अपनी अर्जेस को कंट्रोल ना करें और अपने आप को रिलीव करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बार बार ये चीज़ करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अपनी अर्जेस को ना कंट्रोल करें। सो इस तरीके से आप ऐड करिए अपनी डाइट में। और एक और मैं आपको बताऊंगी डाइटरी हेल्प जो आपको हेल्प कर सकती है। इवनिंग के टाइम आप 1 चम्मच चिया सीड्स पानी में सोक करके, थोड़े से पानी में वो, उसमें 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल डालिए और थोड़े से मिक्स सीड्स डालिए 1 टीस्पून, और इस मिक्सचर को उस पानी के साथ आप पी जाइए इवनिंग के टाइम पर। आपको अगले दिन बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा एंड डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिपेशन में ज़रूर रिलैक्सेशन आएगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।